नमस्कार, मैं वीरम देव, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बूंदी। आज के इस कालांश में हम अध्ययन कर रहे हैं बीए पाठ प्रथम वर्ष, विषय हिंदी साहित्य, इकाई प्रथम में कबीर दास के पदों की व्याख्या हम कर चुके थे और आज व्याख्या करेंगे मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के मानसरोधक खंड। इस खंड में 8 पद हैं और इस इकाई प्रथम का आज ये अंतिम कालांश हैं। पद नंबर 8। कहाँ मानसर चाहा जो पाई, पारस रूप यहाँ लगी आई। भा निर्मल तिन पायन परसे, पावा रूप रूप के दरसे। मलिय समीर बास तन आई, भा शीतल गे तपन बुझाई। न जानो कौन पोन ले आवा, पुण्य दशा भे पाप गवावा। तत्खन हार बेगी उतिराना, पावा सखिन चंद विहसाना। बिगसा कुमुद दे की शशि रेख, भे तप ओप जहाँ जोई देखा। पावा रूप रूप जस चाहा, शशि मुख जनु दर्पण हुई रहा। नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर। हंसत जो देखा हंस बा, दसन ज्योति नगहीर। इसमें भी रानी पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं संदर्भ। संदर्भ में लिखना है प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका भक्ति काल। तो भक्ति काल शब्द को भी इन्वर्टेड को मैं बंद करना है। प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तिका भक्ति काल के अंतर्गत आए हुए हिंदी साहित्य के स्वर्णकाल भक्ति काल की उपशाखा प्रेम मार्गीय शाखा। तो प्रेम मार्गीय शब्द को भी इन्वर्टेड को बंद करना है। प्रेम मार्गीय शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी, इनको भी इन्वर्टेड को मैं बंद करना है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत, इसे भी इन्वर्टेड को मैं बंद करना है। पद्मावत के मानसरोधक खंड, मानसरोधक खंड शब्द को भी इन्वर्टेड को मैं बंद करना है। मानसरोधक खंड के से उद्धृत किया गया है, संकलित किया गया है। एक बार पुनः देखते हैं। प्रस्तुत अवतरण हमारे पाठ्य पुस्तिका भक्ति काव्य के अंतर्गत आए हुए हिंदी साहित्य के स्वर्णकाल भक्ति काल की उपशाखा प्रेम मार्गीय शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के मानसरोधक खंड से संकलित किया गया है या उद्धृत किया गया है। प्रसंग। प्रस्तुत अवतरण में रानी पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है और रानी पद्मावती के ऐसे रूप सौंदर्य को देखकर स्पर्श करके वह मानसरोवर भी अपने आप को भाग्यशाली समझता है, धन्य मान रहा है। व्याख्या। कहाँ मानसर चाहा जो पाई, पारस रूप यहाँ लगी आई। भा निर्मल तिन पायन परसे, पावा रूप रूप के दरसे। जैसे वर्णन कर रहे हैं कि कहाँ मानसर चाहा जो पाही, कि उस मानसरोवर ने जो जैसा चाहा था, उसकी जो इच्छा थी वह इच्छा आज पूरी हो गई। उसकी क्या इच्छा थी? मानसरोवर की इच्छा थी कि वो रानी पद्मावती के रूप सौंदर्य से युक्त उस शरीर को, उसके पैरों को स्पर्श करें। तो आज उस मानसरोवर की इच्छा पूरी हो गई। पारस रूप यहाँ लग गया है कि पारस स्वरूप साक्षात पारस के समान रानी पद्मावती स्वयं चलकर आज उस मानसरोवर में आई हैं। भा निर्मल तिन पायन पर से, जैसे ही रानी पद्मावती के रूप सौंदर्य का स्पर्श करके उस मानसरोवर का जो जल है वह निर्मल हो गया, वह स्वच्छ हो गया, वह शीतलता से युक्त हो गया। पावा रूप रूप के दर से, और देखा कि रानी पद्मावती ने जैसा रूप, देखो पावा रूप रूप के दर से, कि रानी पद्मावती ने मानो ऐसा रूप चाहा हो और वैसा ही रूप रानी पद्मावती को मिला है। मलय समीर वास तनाई, और रानी पद्मावती के अंग प्रत्यंग से मलयज पर्वत पर जिस प्रकार से सुगंधित फूलों की सुगंध आते हैं, उसी प्रकार से रानी पद्मावती के अंग प्रत्यंग से सुगंध आ रही थी।
भा शीतल गे तपनी बुझाई। और उस मानसरोवर की जो आग है, मानसरोवर का जो तप है, उसका पानी जो गर्म था, जो तप रहा था, आग की तरह उबल रहा था, वो रानी पद्मावती के शीतल शरीर का स्पर्श करके वो भी शीतल हो गया। न जानो कौन पौन ले आवा, न जानो वो कौन सी पवित्र तिथि थी, जो वो पवित्र तिथि थी, वो कौन सी यानी हवा थी जो रानी पद्मावती को आज इस मानसरोवर के किनारे, मानसरोवर में स्नान करने के लिए लेकर आई हैं। पुण्य दशा बे पाप गवावा। और रानी पद्मावती का स्पर्श करके उस मानसरोवर के जो पाप थे, वह पाप भी पुण्य पवित्रता में बदल गए, ऐसा वो मानसरोवर महसूस कर रहा था। तत्क्षण हार बेग उतराना। तत्क्षण, उसी क्षण वह हार जो पानी में डूब गया था, तत्क्षण उसी क्षण हार बेगी वेग से उतराना, ऊपर तैर कर आ गया। पावा सखी ने चंद विहसाना। और सखी ने जैसे ही वह हार पाया, उसका मुख चंद विहसाना, चंद्रमा के समान उसका मुख खिलखिला उठा, वो प्रसन्न हो गई। विगसा कुमुद देख सखी रेखा, भे तप ओप जहाँ जो देखा। विगसा कुमुद देख शशि रेखा। जिस प्रकार से चंद्रमा को देखकर, जिस प्रकार से चंद्रमा की चांदनी को देखकर कुमुदनी खिल जाती हैं, उसी प्रकार से उस हार को देखकर या उस सखी की हंसती हुई मुस्कुराहट को देखकर सारे की सारी सखियां प्रसन्न हो गए, हंसने लग गए। बेतप ओप जहाँ जो देखा, और जिधर भी दिखाई दे रहा था उधर उन सखियों की मुस्कुराहट से होने वाला प्रकाश और उजाला दिखाई दे रहा था। पावा रूप रूप जस चाहा। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि रानी पद्मावती ने जैसा रूप चाहा था उससे वैसा ही रूप मिला हो। शशि मुख जनु दर्पण हो रहा। और रानी पद्मावती का मुख ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात कांच में चंद्रमा का चेहरा, चंद्रमा दिखाई दे रहा हो। उसी प्रकार से रानी पद्मावती हंसती मुस्कुराती चंद्रमा के समान सुशोभित हो रही थी। नयन जो देखा कमल भा। और रानी पद्मावती की जो आंखें थी वह कमल के समान सुंदर प्रतीत हो रही थी। निर्मल नीर शरीर। और रानी पद्मावती का जो शरीर था वह उस जल के स्पर्श से भी रानी पद्मावती का शरीर भी बिल्कुल निर्मल, स्वच्छ, सुंदर और शीतल हो उठा था। हंसत जो देखा हंस बा दसन ज्योति नगहीर। और जैसे रानी पद्मावती हंस रही थी, देखो, हंसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नगहीर। रानी पद्मावती जब हंस रही थी तो वह हंसों के समान धवल प्रतीत हो रही थी। दसन ज्योति नगहीर। और रानी पद्मावती के जो दांत हैं वह हीरों की तरह, मोतियों की तरह चमक रहे थे। ऐसा रानी पद्मावती का रूप सौंदर्य प्रतीत हो रहा था। विशेष में लिखना है प्रथम बिंदु, प्रस्तुत काव्यांश की भाषा ठेठ ग्रामीण प्रदेश की अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। बिंदु नंबर 2, रानी पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। धन्यवाद।